नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे 10 मिनट के फिटनेस फॉर्मूला की। देखिए, फिट हर कोई रहना चाहता है और ये तो ऐसा वक्त है जब अब फिटनेस की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस जो बढ़ गई है उतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह के माहौल से पिछले 1-2 साल में हम गुजरे हैं, उसके अलावा जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल बदली है, फिट रहना तो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कई तरह की बीमारियां, सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ, बहुत कुछ बढ़ गया है और ये सब कुछ है फिटनेस के ऊपर निर्भर। और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी आ गई हैं, तो भाई फिट रहना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिटनेस के इतने सारे फॉर्मूले भी आ गए हैं कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब ताज़ा जो फॉर्मूला आया है वो 10 मिनट एक्सरसाइज या फिटनेस फॉर्मूला है, तो आज इसी पे होगी चर्चा। क्या वाकई 10 मिनट में सब कुछ हो सकता है? पहले समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है, कहाँ से निकला, किसने दिया, क्यों दिया, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक नजर डालते हैं हुआ क्या है। तो ये रिसर्च हुई है दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये शॉर्ट फिटनेस का फॉर्मूला है। हफ्ते में 10 मिनट एक्सरसाइज से फायदा होगा। 10 मिनट एक हफ्ते में। सुनने में थोड़ा लगेगा कि वाह बहुत बढ़िया है, सिर्फ 10 मिनट में काम बनेगा। करना क्या आपको? 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज करनी, विगरस एक्सरसाइज। अब विगरस एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज गिनी जाएंगी बिना किसी बीमारी वाले लोगों के लिए? हाँ, पहली बात तो ये कि जिन्हें किसी भी तरह की एलिमेंट है, कोई बीमारी है, उन्हें ये नहीं करनी है। लेकिन जो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज। और ये भी कह रहे हैं कि भाई इससे आपकी लाइफ और बढ़ जाएगी और क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ बढ़ेगी। क्या होगी विगरस एक्सरसाइज? सांसें भारी और तेज करने वाली कसरतें, यानी जब आपकी सांस फूल जाए, भारी हो जाए, आगे बोला ना जाए, उस तरह की एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज। एक बार में कुछ शब्द आप बोल ना पाए, सांस थोड़ी देर के लिए असामान्य हो जाए, वैसी। अब इसमें क्या एक्सरसाइज आती है? रुक रुक कर सांस लेकर पूरी तरह बोल सकेंगे, ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिए हैं कि क्या होगा जब कहा जाएगा कि आप विगरसली एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप चढ़ाई पर साइकिल चलाएं, कहीं ऊंची जगह जहां ढलान नहीं, चढ़ाई हो, वहां पर आपको साइकिल चलानी है, आपको तेजी से सीढ़ियां चढ़ना है या भागना है। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपकी सांसें फूलेंगी, एक विगरस तेज एक्सरसाइज होगी। और ऐसा 10 मिनट अगर आप हफ्ते में कर लेते हैं तो ये आपको न सिर्फ एक अच्छी हेल्थ देगा बल्कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। अब ये रिसर्च जैसा हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में हुई है, काफ़ी सारे लोगों पे उन्होंने अलग अलग तरीके से इस रिसर्च को किया है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने निकाला होगा। लेकिन आज हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या ये सही फॉर्मूला होगा या सही है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गोयल, HIIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष और SK27 या SK27 जिम की फाउंडर कृतिका कपूर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर गोयल, हम आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आए दिन हम सुनते हैं कई तरह के फॉर्मूलाज आते हैं। कभी ये है कि भाई हफ्ते में 45 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो WHO का है, आप उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ लें। फिर हमने थोड़े दिन पहले ये भी रिसर्च चुनी कि चलिए आप पूरे हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो 2 दिन आप सैटरडे संडे या वीकेंड में कोटा पूरा कर सकते हैं। अब ये तीसरी चीज आ गई कि आप 10 मिनट रिगरस एक्सरसाइज कर लीजिए, वो भी हफ्ते में एक बार, तो आपका काम बन जाएगा। क्या ये चीज सही है आपके लिहाज से? तो विपिन जी नमस्कार। नमस्कार व्यूअर्स। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि स्टडी में एक्चुअली इन्होंने क्या स्टडी किया है और इसको किस चीज से कंपेयर किया है। जी देखिए, ये एक नोन फैक्ट है कि कोई भी एक्सरसाइज ना की जाए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके कंपैरिजन में किसी भी तरह की कितनी भी देर जो एक्सरसाइज करेंगे वो फायदा ही देगी। ठीक है। तो जो अभी तक हमारी एक आम पब्लिक के लिए जो अभी एडवाइस रहती है वो ये है कि आप 30 से 40 मिनट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें, ताकि तेज चले, स्विमिंग करें, जिसमें आपकी सांस भी थोड़ी ज्यादा चले और आपकी हार्ट रेट भी, पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाए। और आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन ये फिटनेस रूटीन रखें। अब जिस तरह की ये विगरस एक्सरसाइज इन्होंने बताया है कि ये भी कर सकते हैं और हफ्ते में 10 मिनट भी करने पे फायदा होगा, इसका मतलब है कि अगर आप पूरा वैसे ही कुछ नहीं करते हैं तो चलो आपने 10 मिनट तो कुछ तेज एक्सरसाइज की, लेकिन अब ये देखना है कि आम पब्लिक में कितने ऐसे लोग हैं कि जो इतनी विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो 10 मिनट की एक्सरसाइज है, जो अदरवाइज हम 150 मिनट्स एडवाइस करते हैं हफ्ते में होनी चाहिए, उसकी कमी को पूरा कर दे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा बेसिक फिटनेस लेवल है वो इसके काबिल है या नहीं है, तो तभी हमें इस तरह का फॉर्मूला रखना चाहिए। नहीं तो अच्छा यही है कि डेली करें, माइल्ड करें, मॉडरेट करें, बट डेली करें, वो ज्यादा अच्छा है।
ठीक है मनीष जी, आपका क्या कमेंट होगा, क्योंकि हमने तो हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं सुनी है जब लोग ट्रेडमिल पर चक्कर खा के गिरे, अफसोस की बात कि कईयों की जान चली गई, नाचते नाचते कोई चला गया, बहुत कुछ है इस तरह की घटनाएं घट रही है, सडन कार्डियक अरेस्ट और तमाम चीजें। लेकिन क्या कहता है आपका शास्त्र, क्या इस तरह से थोड़ा अतिरिक्त एक्सरसाइज, जहां पर आपको थोड़ी जरूरत से ज्यादा थकान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सांस फूलना जो इसमें एक तरीका बताया गया है, अगर वैसा करेंगे तो उससे फायदा होगा? देखिए, मैं इस रिसर्च से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं एक हफ्ता ब्रश ना करो, फिर एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ब्रश कर लो, आप रोज नहाओ मत, हफ्ते में एक बार नहा लो, आप 7 दिन पॉटी करने मत जाओ, 7 दिन की पॉटी एक बार में कर लो, ये फालतू की बातें हैं। इस तरह की रिसर्चेस पता नहीं कौन से एनजीओ, कौन सी संस्थाएं करती हैं, जो दुनिया को बेवकूफ बनाती हैं और अपना धंधा चलाती हैं। इंसान को कुछ भी है सिस्टमैटिकली डेली सिस्टम से करना चाहिए, तभी इसका फायदा होगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। इसके पीछे हमें दिक्कत ही आएगी और हमें प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि नहीं तो इंसान माने गलती आचार्य करेगा। साहब, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए ठीक है जहां वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो चलो कुछ तो करेंगे। तो सर वो बात उनकी ठीक है, डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करते कुछ तो करेंगे, लेकिन जब वो कुछ करेंगे ना, जैसे आप जिम में कभी पहली बार जाते हो जी तो जी। होता क्या, आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, 2 दिन तो बॉडी सूजी रहती है आपकी, पानी का डिब्बा भी बाल्टी से डालते हो तो डिब्बा लगता है इधर गिरेगा, डलता सिर के ऊपर है, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेचिंग होती है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, खिंचाव आता है। तो कहने का मतलब देखो, ये जो रिसर्चेज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दूसरे देशों में होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बरगलाती हैं। अदरवाइज इंसान को डेली सैर करना, गर्म पानी पीना, मंडूक आसन, वज्रासन, ये बहुत सारे हमारे आयुर्वेद के तरीके हैं जो बहुत अच्छे हैं। बड़ा आयुर्वेद और योग तो भारत ने दुनिया को दिया है, अब भारत को दुनिया सिखा रही है। जैसे जापानी लोग वज्रासन में बैठ के खाना खाते हैं, और आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाना खाने का 10 मिनट वज्रासन में बैठो। वज्र का मतलब है शरीर वज्र जैसा बन जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल कुछ नहीं करना और कुछ करना में फर्क तो है, जो आप बोल रहे हो। जी जी। लेकिन मैं चाहूंगा इंसान हफ्ते में कम से कम 5 या 6 दिन रूटीन की एक्सरसाइज करे, धूप ले, नंगे पांव घास पे घूमे, योग करे, तो ही ये रिसर्चेज और ये सिस्टम कारगर होगा, वरना ऐसा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक दिन जब वो करेगा ना विगर एक्सरसाइज, तो पता किसी को हार्ट अटैक पड़ा होगा, किसी को क्रैम्प्स पड़े होंगे, किसी की मसल्स में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है सर, तो आपका ये कहना है कि बेहतर है नियमित किया जाए किसी भी काम को, बजाय उसको कि ऑल ऑफ सडन किसी एक दिन उठ के आप बहुत तेजी से किसी चीज को करने लग जाएं। राइट कृतिका, आप क्या कहेंगी इस पर? क्योंकि कई बार जैसे आप जिम आप मैनेज करती हैं, तो बहुत सारे लोग हमने भी देखा है कि आया और बहुत जोश जोश में बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको दिक्कत हो जाती है। क्या यहां पर भी वैसा होने के चांसेस रहेंगे? जी बिल्कुल। जो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा उससे बिल्कुल सहमति है कि जो भी हम लेते, कि स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। हम किसी भी काम को सिस्टमैटिक वे में करें, चाहे 10 मिनट ना करके उसको आप महीने में 5 या 6 दिन, अगर आप हफ्ते का 2 दिन भी लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वर्केबल। लेकिन किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली करना बेटर रहेगा स्लो प्रोग्रेस में। एंड आई थिंक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जो कि नॉट जस्ट हमारी फिजिकल चेंजेस होते हैं, बट इवन विद आवर ऑर्गन्स, फंक्शनैलिटी, एवरीथिंग चेंजेस। सो इट्स बेटर कि हम एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग के साथ और स्लो प्रोग्रेस के साथ स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ अगर हम एब्रप्टली स्टार्ट करते हैं तो उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। चाहे वो 10 मिनट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला और मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि आप एक साथ में कर लीजिए और पहले एक हफ्ता मत कीजिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ ना करने से थोड़ा बहुत करना ज़रूर बेटर है, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। हम लोग भी काफ़ी टाइम ऐसा जिम में देखते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के हम किसी भी शॉर्टकट मेथड में जाते हैं, उसमें रिजल्ट से में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। सो एनीथिंग विच इज़ सिस्टमैटिक विल हैव सस्टेनेबल रिजल्ट्स। चलिए, तो कोई भी चीज जो सिस्टमैटिक होगी वो सस्टेनेबल रिजल्ट देंगी। ठीक है कि एक रिसर्च हुई ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने निकाला कि आप रिगरस एक्सरसाइज करें, लेकिन हमारे तीनों पैनलिस्ट एक सुर में यही बात बोल रहे हैं कि बेटर होगा कि आप उसे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर गोयल, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग समय पे एक रिसर्च हमने थोड़े दिन पहले ये भी थी कि भाई आप 5 दिन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगेन ये भी वही बात होगी कि ना करने से कुछ करना बेहतर है।
तो उनका ये कहना था कि आप जो आपके पास अगर 2 दिन के अवकाश होता है वीकेंड के अंदर, तो आप उसमें थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, आप 1 घंटे तक की एक्सरसाइज कर लें, 2 दिन कर लें, वो भी पर्याप्त होगी हफ्ते भर के बराबर। क्या ये चीज सही है? विपिन जी, एक्चुअली हम यहाँ पे जो रिसर्च है और जो हमारा पब्लिक को जो मैसेजिंग है जो होनी चाहिए, उसमें एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं। पब्लिक मैसेजिंग हमारी ये नहीं है कि आप हफ्ते में 5 दिन ना करें, 2 दिन करें, आपके लिए ठीक है। बेसिकली ये है कि जो अभी भी हमारी जो एडवाइस है और जो लोगों से गुजारिश है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, डेली करें, हफ्ते में 5 या 6 दिन करें, 30 से 40 मिनट माइल्ड से मॉडरेट एक्सरसाइज करें, वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इस तरह की सारी चीजें आप करें। लेकिन इन जो रिसर्च का और जो स्टडीज का पर्पस है वो केवल इतना है कि अगर आप ये रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, हो सकता है आपकी जो एंगेजमेंट्स है, वर्किंग एंगेजमेंट्स है, प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स है, या कोई फैमिली की एंगेजमेंट्स है, जिसकी वजह से आपका डेली ये जो हफ्ते में 5 या 6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपका नहीं निकलता है, तो आप कोशिश करें कि 1 या 2 दिन भी कर लें, बट करें जरूर। तो मैसेजिंग ये है, ना कि 1 या 2 दिन कर लें। पर बात सर प्रैक्टिकल है। मैं खुद ही अगर अपनी बात कहूं, या बहुत सारे लोग हैं जिनको हफ्ते में 5 दिन उस तरीके से समय नहीं मिलता, या फिर अगर वो समय निकालने जाएंगे तो दूसरी चीजों में हो जाएगा, या फिर उनका रूटीन इतना लंबा हो जाएगा कि वो एक्सरसाइज उल्टी पड़ने लग जाएगी। क्योंकि आपको थोड़ा बैलेंस भी बनाना है, आपको एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी है जो आप ही लोग कहते हैं जो आपको थका दे। हाँ, अब आप नहीं निकाल पा रहे हैं और अगर 2 दिन के लिए भी वक्त निकाल पाते हैं तो बिल्कुल जरूर उसमें भी हम एक फाइन लाइन खींचना चाहते ही हैं, लेकिन अलग अलग रिसर्च आती है और वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आचार्य साहब, तो देखिए, फिर वही मैं कहूंगा आपसे कि ये बात भी प्रैक्टिकली, क्योंकि ये रिसर्च भी तभी आ रही है जब लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी हो गई है, बहुत टाइड अप हो गए हैं, चाहते हुए भी बहुत सारे लोग आलस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के वर्क रूटीन इतने अजीबोगरीब से होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहां की लाइफस्टाइल इतनी टफ हो गई है कि लोग उस हिसाब से समय निकाल नहीं पाते। तो क्या उन लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि चलिए नहीं 5 दिन सही, 3 दिन सही, 2 दिन सही, हाँ उसमें कैसे करना है अपने हिसाब को आप पहले खुद की बॉडी को पहचाने जाने। अगर आपको, वैसे भी इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो ही ये कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो सर पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने टेस्ट करवाता है तो पूरी तरह स्वस्थ तो 90% लोग नहीं निकलते, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा टेस्ट ऊपर नीचे होता है। किसी का कोलेस्ट्रॉल प्लस है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को प्री हाइपरटेंशन है, कोई प्री डायबिटिक है, तो पूरी तरह फिट कोई नहीं है। किसी को कमर दुखती है, किसी का पेट साफ नहीं होता। तो जो पूरी तरह फिट वाला शब्द है वो शब्द भी सेट नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कभी विटामिन डी कम निकलता है, कभी B12 कम निकलता है, क्योंकि पूरी तरह फिट लोग नहीं है, बिकॉज डाइट सही नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा, ऑक्सीजन लेवल आजकल लोगों का कम है, लोगों जरा सा मौसम बदलता है लोग बीमार हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो चर्चा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इंसान अपने आप को फिट कैसे रखे। तो हम लोगों ने हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल में एक रिसर्च करी है कि अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन व्यक्ति बाथ टब में 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करके 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट बैठता है तो इतना पसीना निकलता है, इतना थक जाता है, जैसे रिग्रेस एक्सरसाइज वाली बात जो आप कर रहे हो कि गले तक पानी या पेट तक पानी रख के हम जब बिठाते हैं तो लोगों को पसीना निकल के उनका 300 ग्राम से 500 ग्राम वजन कम हो जाता है, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। दूसरी बात, लोगों को हम सिखाते हैं खाना चबा चबा के खाओ, खाने के साथ पानी मत पियो, रात को अपना कौन सी दिशा में सर करके सो। हमें ना सारी संपूर्ण ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी ज्यादा खतरनाक है। अब जो व्यक्ति एक दिन हफ्ता कुछ ना करे और सोचे मैं हफ्ते में 2 दिन पूरा जोर लगा दूं, तो पक्का हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, हार्ट स्ट्रोक की संभावना बढ़ेगी, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ेगी, पैरालिटिक अटैक की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि बॉडी में 5 दिन अगर कुछ नहीं करके 1 दिन आप प्रेशर दोगे तो बॉडी में जो हमारे क्लॉट्स जम रहे हैं, बॉडी में जो और फंक्शनिंग बिगड़ रही है, उसका नुकसान हार्ट पर और अन्य अंगों पर होगा। और अगर आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं है और आपने एक दिन भागे तो आपके घुटने दर्द हो जाएंगे, आपकी एड़ी दुखने लग जाएगी, आपको उल्टा कमर दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम तो है सर जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस यही है कि अब दिनचर्या को कैसे बैलेंस किया जाए वो भी हम आपसे अभी टिप्स लेंगे। यहाँ पर
कृतिका जी, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिम करने की ख्वाहिश रखते हैं, नहीं कर पाते, उतना वक्त ही नहीं निकाल पाते, क्या कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो वो अगर पार्क में घूमने भी ना जा पाए, घर में तो इंसान रहते ही उठ के 10 मिनट वही कर ले घर के अंदर, बजाय इसके कि वो हफ्ते में एक दिन 10 मिनट कुछ करे? जी, जी, बिल्कुल। ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे 10 मिनट वर्कआउट वीडियोज़, 10 मिनट वीडियोज़ के ऐप्स वगैरह भी डेवलप हो चुके हैं, जिसकी हेल्प से आप एवरीडे डेली बेसिस पे आपको 10 मिनट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट को टारगेट करके भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल वेलबींग भी इम्प्रूव होता है। एंड उसके साथ में आप हमारा एनी ग्रोथ और एनी डेवलपमेंट आई थिंक इज़ अ होलिस्टिक वेलनेस। तो उसमें जब हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। जैसा कि सभी ने बोला अभी कि नॉट जस्ट कि 10 मिनट का एक्सरसाइज, बट अगर हम अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल पैटर्न देखें, जिसमें हम अपना स्लीपिंग पैटर्न देखें, अपना स्क्रीन टाइम देखें, या अपना न्यूट्रिशन या डाइट हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसको भी हम 10 मिनट्स के वर्कआउट के साथ में अगर इंक्लूड कर सकते हैं, हमारा एक्चुअल पर्पस जो है कि हाउ टू स्टे हेल्दी एंड फिट एंड टू हैव अ लॉन्गर लाइफ, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम इन सभी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें, सभी चीज़ों पे फोकस करें। 10 मिनट्स वर्कआउट के राइट फ्रॉम हाई नी जंप्स एंड एवरीथिंग, जिससे आपका हार्ट रेट एस्केलेट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ऑफ कोर्स, से लेकर के योगा के स्ट्रेचेस या आपके बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ये सभी एक्सरसाइजेस हम घर पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ मैट। बट एट द सेम टाइम इसके साथ में हमें ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लॉन्गर लाइफ के साथ साथ आपका हेल्दियर लाइफ, आपका बॉडी फंक्शनैलिटी, आप थ्रू आउट द डे कितना एक्टिव रहते हैं, नॉट जस्ट दोज 10 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, बट लिफ्ट ना लेने की जगह अगर हम स्टेयर्स ले लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, या किसी को बोल करके कि आप ये ले आइए वो ले आइए, ना करने की जगह हम खुद जा करके सामान लेकर के आए रखें, या अपना ग्रोसरी शॉपिंग, एनीथिंग which involves your physical activity rather than just sitting and having a sedentary lifestyle। अगर हम उस चीज़ों पे फोकस करते हैं और आपको जनरली अपना एक्टिवेटेड लाइफ रहता है, लगेगा आपको, सो दैट विल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल मोर बेटर। चलिए ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जा सकती है। 10 मिनट रोज तो निकाल ही सकते हैं और उसके कई सारे उपाय भी हैं। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने एक्सपर्ट से और डिटेल में जानेंगे कि भाई आप हफ्ते में कहीं जा पाए ना जा पाए, 2 दिन निकाल पाए, 10 दिन, लेकिन घर पे अगर 5 से 10 मिनट भी निकाल लें तो क्या कुछ किया जा सकता है जिससे आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहे तमाम हैक्टिक शेड्यूल्स के बीच भी। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, छोटे से ब्रेक। कर रहे हैं 10 मिनट फिटनेस फॉर्मूला की, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च की गई कि आप अगर 10 मिनट एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 10 मिनट निकाल के अच्छी रिगरस एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी सांसें फूल जाएं, मसलन आप पहाड़ पे साइकिल चला लें, चढ़ा लें, स्विमिंग कर लें, तेज भाग लें, सीढ़ी चढ़ लें, उतर लें तेजी के साथ, ताकि आपकी सांसें फूलें, तो वह आपके लिए अच्छी होती। लेकिन इसके साथ एक राइडर है, ये उन्हीं लोगों को करना है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब ये कि कौन पूरी तरह से स्वस्थ है और क्या ये 10 मिनट आपके लिए वाकई कमाल कर देंगे। लेकिन चलिए, इस पर काफ़ी बात हुई, अब हम ये देखते हैं कि क्या प्राकृतिक तौर से क्या अच्छी तरीके से आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्या आप 10 मिनट रोज़ निकाल सकते हैं बनिस्बत कि हफ्ते में एक दिन निकालें? 10 मिनट 15 मिनट इतना तो निकाले जा सकते हैं, और अगर हैं तो उसमें आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मुकेश जी 15 मिनट भी कोई व्यक्ति निकाल ले और किसी भी तरह घर में रस्सी कूद ले, थोड़ा चल फिर ले, कुछ योगासन कर ले, क्या उतना भी आदमी को, जो आप कह रहे थे कि नॉन एक्टिव से एटलीस्ट एक्टिव तो होगा, पर्याप्त रहेगा? पर्याप्त शायद ना भी हो, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। क्या विपिन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, कितनी भी देर की जाए, 10 मिनट की जाए, 15 मिनट की जाए, 20 मिनट की जाए, और किसी भी तरीके से की जाए, वो हमेशा बेनिफिशियल है उसके कंपैरिजन में कि अगर बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और कोई भी एक्टिविटी ना की जाए। जी, तो यहाँ पर आचार्य साहब कुछ चीजें जो आप बताना चाहें कि अगर मेरे पास 10 या 15 मिनट ही हैं रोज के, मैं घर में ही हूं, मैं कहीं जा भी नहीं रहा, तो क्या मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकता हूं? जी, मैं आपको 3 आसन बताना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हर इंसान करे तो बहुत फिट रहेगा। सुबह उठते ही खाली पेट, इसको बोलते हैं मल आसन। हिंदुस्तानी जो टॉयलेट स्टाइल था उसमें बैठ के गरम गरम पानी, हर्बल टी या गरम पानी पिए, उकड़ू आसन में बैठ के, जिसको मल आसन बोलते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा, हर खाने के बाद वज्रासन में बैठे। और तीसरा, मंडूक आसन। ये 3 ऐसे आसन हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो 10 से 15 मिनट ये 3 आसन कर लीजिए और एक अनुलोम विलोम कर लीजिए प्राणायाम में। बस अगर इतना भी रोज कर लोगे तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा।
आपकी मसल्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का सेट हो जाएगा। और वैसे मैं आपको एक बात बोलूं तो हाथी कौन सी एक्सरसाइज करता है, गैंडा कौन सी एक्सरसाइज करता है, जंगल में जो जानवर है वो स्पेशल कोई एक्सरसाइज थोड़ी करते हैं। इंसान को जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंसान गलत खा पी रहा है। तो अगर आप खाना कंट्रोल है ना, तो एक्सरसाइज नहीं भी करोगे, सही खाना खाओगे तो भी गाड़ी चलेगी। लेकिन एक्सरसाइज कर कर भी अगर आपका खाना गलत है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, तो भी आपको बीमारियां लगनी ही है। जी, तो खाने पे भी एक टिप्पणी कर दीजिए सर। तो खाने में जो खाओ चबा चबा के खाओ, अपने दिन का 50% पार्ट नेचुरल और कच्चा खाओ, रॉ खाओ, फ्रूट्स, सलाद, नारियल पानी, हरी सब्जियां, जूसेस, फ्रेश जूसेस ये पीजिए। और कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, डब्बा बंद फूड और ये डब्बे वाले जूसेस, इनसे दूर रहिए। और सूरज डूबने के बाद खाना खाना ही इंसान की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। जी चलिए, तो ये बेसिक चीजें हो गई। कृतिका जी, चलते चलते, क्योंकि इन दिनों बड़ा है, सबके हाथ में एक स्मार्ट वॉच रहती है या ट्रैकर तो रहता ही रहता है, और एक 10,000 स्टेप की कहानी सब जगह है। क्या अगर कोई व्यक्ति वो ट्रैक करके कर भी लेता, हम उसको भी खराब नहीं मानते, तो उसके लिए एक कुछ ना करने से अगर वो 10,000 स्टेप दिख रहे हैं उसकी घड़ी पे, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 9 हो जाए, कुछ उसके लिए बेनिफिट होता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। एक्चुअली 10,000 स्टेप्स अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ एट अबाउट आपका 6.7 to 9 किलोमीटर्स ऑफ रेगुलर वॉक। तो इसीलिए उसको टारगेट पे ये रख करके डिज़ाइन किया गया है कि आपका ओवरऑल एक्टिविटी अगर आप दिन में देखेंगे, जैसे कि बस स्टैंड तक चलकर जाना या कहीं भी घर के कोई एक्टिविटी, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना, जो आपका स्मार्ट वॉचेस रहता है वो सब एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है, एक्टिविटी गोल आपका, रेस्टिंग हार्ट रेट, सभी चीज़ें। तो जब वो उसका पर्पज़ यही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव रहे। अगर आपकी हाथ पे जो घड़ी है वो आपको बता रही है कि आज सुबह से आपने 2,000 स्टेप ही चलाए, जबकि आपका गोल 10,000 स्टेप है, जो कि आपकी बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करता है, आपका बेसिकली कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव करता है बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर आपको वो बता रही है कि आपने आज इतना ही किया है, 2 या 10 दिन के बाद में आपका ब्रेन उस चीज़ को सिग्नल देने शुरू हो जाएगा कि इतना सेडेंटरी हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। तो ये वॉचेस जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली ट्रैक करके हमें हेल्प कर रही हैं, और इसका पर्पस यही है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर वो एक्सरसाइज के जरिए ना भी रह पा रही है तो आपकी जनरल वॉक, जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे के दौरान रहे। जरूर। तो चलिए, अगर कुछ नहीं है तो ये भी ट्रैक कर लीजिए। तो कुल मिला के अगर मैं सम अप कर दूं, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ठीक है, रिसर्च 10 तरह की आती है, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है कि आप जाके आखिरी में हफ्ते में 10 मिनट करें या हफ्ते में 2 दिन करें। समय निकालिए थोड़ा थोड़ा और पूरे हफ्ते एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी वॉचेस उपलब्ध हैं, ट्रैकर उपलब्ध हैं, इवन फोन में भी ट्रैक हो जाता है। देख लीजिए, 10,000 कदम अगर हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, आपकी दिनचर्या में से निकल के। और आखिरी में जो आचार्य साहब ने बताया कि एक तो अपने खान पान को थोड़ा बदलिए, आधा रॉ खाइए, शाम को बहुत लेट खाना मत खाइए। अगर चलिए सूरज डूबने के बाद आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो बहुत लेट तो मत खाइए, और उसके बाद तुरंत सोइए मत। और तीसरा ये कि आप थोड़ा एक्टिव रखिए, 2-3 आसन भी कर लेंगे और 1-2 प्राणायाम भी कर लेंगे, और हल्की फुल्की कसरत, एक्सरसाइज जिसके ढेरों वीडियो अवेलेबल रहते हैं, हाथ पांव हिला डुला लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। 10 मिनट रोज निकाल लीजिए, इससे बेहतर शायद कोई और रिसर्च भी नहीं होगी, कोई और सलाह भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही आज वक्त निकाला और आपने हमारे दर्शकों को इतनी काम की बातें बताई। नमस्कार।